नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो एसपीडी साइंस रेलवे का जो चल रहा था उसका मॉडल सेट हम चला रहे थे, उसका हम आज 19वां पार्ट देखेंगे। 19वां पार्ट में आप मॉडल सेट 55, 56 और 57 देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 55 है। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय आपको ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला, मनुष्य में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट की बात करिए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन की बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगला, एलपीजी गैस में मुक्त होता है। तो एलपीजी गैस में मुक्त ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है और एक पूछेगा तो सिर्फ ब्यूटेन। अगला, रडार निकाय में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग जो भी होते हैं उसका प्रयोग रडार में करते हैं। अगला, कंप्यूटर की इलेक्ट्रिक चिप बनाने में सिलिकॉन SI का प्रयोग हम करते हैं कंप्यूटर के इलेक्ट्रिक चिप बनाने में। अगला, भूकंप तरंग का रिकॉर्ड किस यंत्र से करते थे? सिस्मोग्राफ से करते हैं। अगला, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो केशिकत्व क्रिया यानी कैपिलरी क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। अगला, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग हम पॉलीथीन बनाने में करते हैं और एथिलीन का प्रयोग हम कच्चे फलों को पकाने में करते हैं। मानव आराम के लिए जो उपयुक्त होता है, मानव और आराम के लिए 18 से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान मानव आराम के लिए होता है। अगला, ग्रहों की गति का नियम केपलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला, लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर, लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखिएगा तो काला दिखाई देगा। जब भी दो विभिन्न, जैसे मान लीजिए लाल रंग है, हरा में देखेंगे तभी भी काला हो जाएगा और नारंगी में देखेंगे तभी, यानी दो रंग का कलर है अगल बगल, उसमें देखेंगे तो ब्लैक ही होता है हमेशा। अगला, जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब। मान लीजिए दो दर्पण है समानांतर में, उसमें अगर कोई प्रतिबिंब रखेंगे यानी कोई फोटो रखेंगे तो उसका अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगला, पार्श्वकृत की क्रिया से दूध को कितने डिग्री पर गर्म करने पर सुरक्षित रहता है? तो उसको 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे दूध को तो वो खराब जल्दी नहीं होता है। अगला, एल्युमिनियम धातु का मुख्य घटक। एल्युमिनियम जो होता है जिसका परमाणु संख्या आपको 13 होता है, इसका मुख्य अवयव जो होता है या इससे निष्कर्ष करता है तो वो बॉक्साइड होता है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं तो ग्रेफाइट और D2O का प्रयोग करते हैं, जबकि एक बेरियम का भी प्रयोग करते हैं। D2O को जो कहते हैं, ये D2O को भारी जल भी कहते हैं, ठीक है। इसका द्रव्यमान संख्या आपको 20 होता है, जबकि जल की बात करेंगे तो जल का द्रव्यमान संख्या 18 होता है। अगला, गैल्वेनाइज लोहे के चादर की किस वस्तु की परत द्वारा जंग से बचाए जाते हैं? तो जेड है। जिंक के परत चढ़ाते लोहा पे, जिसको हम जस्तीकरण कहते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, उनके संक्षारण को रोकने के लिए। अब मॉडल सेट 56 देखेंगे। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियस फिजिक्स कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। अगला, शनि के रिंग के खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? गैलीलियो ने शनि के रिंग का खोज किया था। अगला, परमाणु बम में ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। अगला, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अगला है, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। अगला है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। सॉरी, दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है, जबकि क्वथनांक बढ़ जाता है। कोल गैस का मुख्य किनका मिश्रण होता है? तो मीथेन और जो दिया हुआ है मीथेन और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस और CH4 यानी मीथेन गैस का मिश्रण कोल गैस कहलाता है। अगला, लाल लेड का रासायनिक नाम होता है ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड होता है। अगला, शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन प्रयोग करते हैं? ईथर या बेंजीन, जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है, जिसको हम बेंजीन कहते हैं और ईथर उसका IUPAC नाम है। अगला, फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का, तो फॉर्मिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला, किस गैस का उपयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में करता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म CCl4 का प्रयोग हम शल्य चिकित्सा में करते हैं।
अगला है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फेरिकोलाइट FeCl2 का प्रयोग, फेरिकोलाइट का प्रयोग कहीं पे शरीर में कट जाता है उसको रोकने के लिए फेरिकोलाइट का प्रयोग करते हैं। अगला वेल्डिंग करने में किन गैसों का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम वेल्डिंग में करते हैं। अगला हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया, तो हाइड्रोजन गैस का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश किया था। अगला वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। अगला आग लगने वाला नामक बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन होता है, तो नेफ्थनेट पाइपिमेटेट होता है। अगला मॉडल सेट 57 है। वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वायुयान के टायरों में जो भरते हैं वो हीलियम गैस का प्रयोग हम लोग करते हैं, एची होता है। ठीक है। अगला है सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, जिसको क्या दिया हुआ यहाँ पे, मरकरी, जिसको HGS कहते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी। अगला है क्लोरोफिल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु का प्रयोग हम करते हैं, जिसका परमाणु संख्या 12 होता है। अगला है वाइन में उपस्थित होता है, तो वाइन में एथिल एल्कोहल C2H5OH का प्रयोग हम वाइन में करते हैं, जबकि एक होता है CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल होता है जो विषैला होता है। अगला है सोना का रासायनिक नाम, तो भाई सोना का जो संकेत होता है AU होता है, जबकि चांदी की बात करें तो चांदी का संकेत AG होता है। पारा का संकेत करें, पारा की बात करें तो पारा का HG पारा का होता है। अगला है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो सुक्रोज होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी का तो सुक्रोज होता है। अगला बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसका गलनांक क्या होगा, तो गलनांक कम हो जाता है, क्योंकि द्रव में अशुद्धि मिलाने से उसका गलनांक कम हो जाता है। भार के अनुसार जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है, एक अनुपात 8 होता है। दांतों और हड्डियों में उपस्थित होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अगला चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सिक्का किस धातु का मिश्रण होता है, सिक्का जो होता है ना Cu+Sn का होता है, ये 88% होता है, जबकि ये 12% टिन रहता है। अगर सौर सेलों के लिए निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, सीजियम का प्रयोग सौर सेल के निर्माण करते हैं। अगला लोहे के चादरों पर जस्ती की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनती है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। अगला किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेह के रूप में करते हैं, तो ग्रेफाइट का प्रयोग हम स्नेह के रूप में करते हैं। अगला किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, तो आयरन पाइराइड FeS2 का प्रयोग हम लोग बेवकूफ़ों के सोना के नाम से करते हैं, जिसको आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हैं। तो ये रहे आज का मॉडल सेट जो देखे हैं 55, 56 और 57। इससे पहले जितना भी मॉडल सेट है वो सभी हम वीडियो डाल चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।